अभी हम मौजूद हैं जदयू कार्यालय में। 1 करोड़ लोगों को रोजगार की बात हो रही है, मतलब हर एक स्टेज पर माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे रोजगार दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक हो या सांख्यिकी स्वयंसेवक हो या ग्रामीण चिकित्सक हो, लगातार समस्या बिहार में बनी हुई है। 1 करोड़ लोगों के रोजगार की बात हो रही है, विधानसभा में आवाज उठ रही है, सदन से लेकर सड़क तक आवाज गूंज रहा है, कोर्ट में भी मामला संज्ञान में है। जनगणना के कार्य शिक्षक करेंगे कि सांख्यिकी स्वयंसेवक करेंगे, अब सरकार इस पर विचाराधीन है। अब हम सीधे बातचीत करेंगे माननीय वीरेंद्र नारायण जी से, और लगातार जो विधान परिषद में जो आवाज उठाए हैं उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। आप देखते हैं बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, देखिए बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, फिर लोग आप परेशान क्यों हैं? तो आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की बात हो, सांख्यिकी स्वयंसेवक की बात हो, ग्रामीण चिकित्सक की बात हो, अतिथि शिक्षक की हो, लगातार बिहार में रोजगार के लेकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी अहम फैसला लेते हैं। आज संदीप सौरभ जी विधानसभा के अंदर सवाल उठा रहे थे, उस पर विजेंद्र यादव उस पर कह रहे थे कि माननीय विधान परिषद और माननीय विधायक लोग अगर इस तरह की समस्या अगर उठाते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। सांख्यिकी स्वयंसेवक वो थे जो जनगणना के काम कर रहे थे, आप प्रयास करेंगे सांख्यिकी स्वयंसेवक जो थे लगातार जो है जनगणना के काम हो, फसल कटनी के काम हो, और लगातार जो है आपने मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ब्लॉक में काम करते थे। और सांख्यिकी स्वयंसेवक फसल कटनी की बात हो या आपने आप देखे भी होंगे कि गांव में जाकर घूम घूम कर सांख्यिकी स्वयंसेवक ने वोटर लिस्ट में नाम सुधार करने का काम हो, लगातार जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक करते थे। आप जानते हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक लगातार पूरे बिहार में जो है 1 नंबर के स्थान सांख्यिकी स्वयंसेवक लाए थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए पुरस्कृत भी हुए थे। सांख्यिकी स्वयंसेवक वे लोग थे जो लगातार अपने काम को लेकर तत्परता निभाए थे, और इनकी संख्या 72,000 ही है। और सांख्यिकी स्वयंसेवक तकनीकी सेवा आयोग से परीक्षा देकर आए हैं, कंपटीशन से आए। आप जानते हैं कि बिना परीक्षा के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास मित्र को किया है, बिना परीक्षा के इंदिरा आवास सहायक को किया है, बिना परीक्षा के आप लगातार आप देख रहे हैं तालीम मरकज हो, रसोईया हो, जीविका दीदी हो, तो आप देखने का प्रयास करेंगे। सर MLC हैं, आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, सर से हम बात करेंगे। तो आज सर वीरेंद्र नारायण सर जो है लगातार जो है कहते हैं कि शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लेना चाहिए जनगणना के लेकर, क्या कहिएगा? अब जो उन्होंने खुद हमारे MLC साहब ना जी जब उन्होंने जब अपने खुद बयान दे दिया तो उस बयान पर हमको क्या कमेंट करना है? जी। तो अभी हम देख रहे थे लगातार प्रयास कर रहे थे कि जो किस तरह बात हो रही थी, सीधे तौर पर बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। और आप देखिए आज किस तरह हम लोगों को किस तरह आज मोटिवेट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट वैसे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं, उनकी नौकरी होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जो गोपालगंज से राकेश सर हैं लगातार जो हैं सभी जगह मुद्दा को उठा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, उनकी समय को व्यतीत करते हुए आप उनकी बातों को समझे। और लगातार जो पटना उच्च न्यायालय का मामला हो सभी जगह संज्ञान में है, और विधानसभा में किस तरह आवाज उठाई जा रही थी, आज हम सीधे प्रयास करेंगे, सब लोग से आज हम बातचीत करेंगे किस तरह का मामला है। इसलिए कैमरामैन के साथ बिहार प्राइम टाइम्स को निर्देश दिया कि आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराएं। जी। उससे शोध कार्य, नवाचार, पढ़ाई लिखाई ये बाधित होती है और शिक्षकों की गरिमा गिरती है। जो जहाँ शिक्षा की बहुत बेहतर स्थिति है उसमें फिनलैंड है, जापान है, दक्षिण कोरिया है। यहाँ शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक संपन्नता है, और वहाँ का जो प्रयोग हुआ है शिक्षकों को कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाता है। मैंने सदन में इस प्रश्न को उठाया कि जो बिहार के शिक्षक हैं वो आवारा कुत्तों की गणना से लेकर नाना प्रकार का कार्य उन्हें करना पड़ता है, जिसके कारण शिक्षण के लिए और पढ़ाने लिखाने के लिए जिस मानसिक वातावरण की जरूरत है, जिस अवकाश के क्षणों की जरूरत है चिंतन के लिए, वो नहीं मिल पाता है उन्हें। तो अगर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में
गुणवत्ता कायम करनी है तो उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करना पड़ेगा। तो इसके लिए 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवक है, यानी जनगणना का कार्य के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवक को सरकार बहाली भी की थी। तो जनगणना को जो कार्य जो शिक्षक को दिया जा रहा है तो सांख्यिकी स्वयंसेवक भी कर सकते हैं। देखिए, ये शिक्षकों को इन लोगों ने बिल्कुल आसानी से प्राप्त श्रमिक समझ लिया है। जी जी जी। तो इस मानसिकता को सरकार को छोड़ना पड़ेगा और तभी शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो सकती है। तो अभी आप देख रहे थे बिहार प्राइम टाइम्स, और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की बात हो या सांख्यिकी स्वयंसेवक की बात हो, आप देख रहे थे बिहार प्राइम टाइम्स। कैमरामैन के साथ रवीश कुमार।